उसका भाई जिसे ऑटिज्म था हमेशा टेंट में जाकर छिप जाता था, इसलिए लड़की ने टेंट में एक छेद कर दिया और उसके अंदर घुस गई। उसने उसकी किताब ले ली और अपने गोद लिए जाने से पहले की जिंदगी के बारे में लगातार बोलने लगी। उसकी बातों से परेशान होकर भाई आखिरकार खुद ही टेंट से बाहर आ गया। लड़की तुरंत उसके पीछे गई, लेकिन उसने दरवाजा बंद करके उसे बाहर कर दिया। फिर भी लड़की को लगा कि उसका भाई उसके साथ छुपन छुपाई खेलना चाहता है। उसने कहा कि अनाथालय में बच्चे उसे अक्सर अलमारी में छुपने देते थे, लेकिन वे हमेशा उसे ढूंढना भूल जाते थे। भाई को उसके अतीत पर तरस आया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसने अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लिए और उसे फिर से दूर नहीं भगाया। उनके दादाजी यह बदलाव देखकर बहुत खुश हुए। ये पहली बार था जब लड़के ने किसी को अपने कमरे में रहने दिया था। बड़ों के जाने के बाद लड़की ने अपने भाई से कहा कि वह अपनी इच्छा कागज पर लिखे, शायद वह उसे पूरा कर सके। लेकिन लड़के की इच्छा यह निकली कि लड़की बोलना बंद कर दे। ये देखकर लड़की ने अपने मुंह पर टेप लगा लिया। फिर उसने एक नोट लिखा, अनाथालय में जब मैं ऐसा करती थी तो बाकी बच्चे हंसते थे, क्या अब तुम खुश हो सकते हो? ये पढ़कर लड़का बहुत गुस्सा हो गया। उसने टेप हटा दिया और उसे कहा कि दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ देना बंद करे। उसी समय उसकी सौतेली माँ अपने कजिन को कमरे में लेकर आई और लड़की से कहा कि नीचे जाकर फल ले आए। लड़का अपने कजिन के साथ नहीं रहना चाहता था और फिर से टेंट में छिप गया। कजिन गुस्से में आ गई और उसे गूंगा कहकर मजाक उड़ाने लगी। लड़की ने यह सब सुना। जब वह जल्दी से वापस आई, उसने तुरंत अपने भाई का बचाव किया। कजिन बहस में हार गई और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़की समय पर बच नहीं पाई और उसकी एक आंख घायल हो गई। शोर सुनकर बड़े लोग दौड़ते हुए आए। कजिन ने तुरंत शिकायत की कि लड़की ने उसे परेशान किया। कजिन की माँ गुस्से में आ गई और लड़की को वापस अनाथालय भेजने की मांग करने लगी। दादाजी को लगा कि उन्होंने लड़की के बारे में गलत फैसला किया था। तभी लड़का खुद आगे आया। उसने अपनी घड़ी टैप की और कजिन द्वारा उसे अपमानित करने की रिकॉर्डिंग चला दी। लेकिन कजिन की माँ ने इसे बच्चों के बीच मजाक बताया और फिर से लड़की को ही दोषी ठहराया। लड़की ने अपनी गलती मान ली। उसने अपनी आंख से हाथ हटाया और कहा कि वह लड़ाई हार गई और अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाई। वह जमीन पर लेट गई और बोली कि उसकी आंख में दर्द हो रहा है। लेकिन लड़के को समझ आ गया कि वह सिर्फ नाटक कर रही है और वह खुद को बेबस महसूस करने लगा। दादाजी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उनसे लड़की से माफी मांगने को कहा। कजिन ने मन मारकर माफी मांगी और अपनी माँ के साथ चली गई। उस रात भाई लड़की के कमरे में गया। लड़की खुशी से बोली कि वह अब से हमेशा उसकी रक्षा करेगी। लड़के ने उसे एक कागज की सारस पेपर क्रेन दी। उसने कहा कि अब से जब भी वह उसके पास एक पेपर क्रेन लेकर आएगी और कोई इच्छा करेगी, वह उसे जरूर पूरा करेगा। लेकिन लड़की की इच्छा यह थी कि वह बोले,